नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नीट और यूजीसी की प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने देश के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। हम आपको बता दें कि नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो मेडिकल क्षेत्र में बड़े संस्थानों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा है। इसमें अभी हाल ही में इसका परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 67 विद्यार्थियों ने प्रथम रैंक के साथ 720 में से 720 अंकों के साथ 67 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया, जो कि एक ही कॉलेज के 6 विद्यार्थियों ने एक साथ प्रथम स्थान हासिल किया, जो प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसके अलावा यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रवेश परीक्षा, जो कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए विद्यार्थियों का निर्धारण करती है कि प्रवेश परीक्षा में भी धांधली का सामना परीक्षार्थियों ने किया। एक विद्यार्थी जब छोटे शहर और अपने गांव से निकलकर बसों में धक्का खाते हुए किसी परीक्षा को देने जाता है, तो वह अपने साथ न केवल अपना सपना बल्कि अपने पूरे समाज का सपना लेकर परीक्षा देने जाता है। लेकिन जब तक वह परीक्षा देकर घर आता है, तब तक उसे खबर मिल चुकी होती है कि इस परीक्षा का पेपर ही लीक हो चुका है। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 सालों में देश के 15 राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। इन पेपर लीक में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक से नौकरियों में होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक शामिल हैं। इन पेपर लीक से लगभग देश के 1.70 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक ही पेपर लीक पर बहुत ही सख्त कानून लाया गया है। इसी के विषय में हम आपको बताते हैं। यह अधिनियम है लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता स्थापित हो सके और मेधावी परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। हम आपको बता दें कि क्या है लोक परीक्षा अधिनियम में प्रावधान। इस अधिनियम की धारा 3 में कम से कम ऐसे 15 कार्यों की सूची दी गई है जिसे अनुचित साधन या पेपर लीक के रूप में चिन्हित या परिभाषित किया जा सकता है। इसमें पहला है आंसर की या उत्तर पत्रिका का लीक होना या लीक होने में मिली भगत होना। दूसरा, प्रश्न पत्रों क्वेश्चन बैंक या ओएमआर सीट ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पर अनाधिकृत व्यक्तियों का पहुंचना होना, अर्थात उन्हीं व्यक्तियों का ओएमआर सीट या क्वेश्चन पेपर पर पहुंचना जिनको परीक्षा एजेंसियां अधिकृत की हैं। तीसरा, ओएमआर सीट या उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ करना, परीक्षा के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रश्न के उत्तर का समाधान उपलब्ध कराना और परीक्षार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना, कैंडिडेट के शॉर्ट लिस्टिंग या रैंकिंग के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, फर्जी वेबसाइट बनाना, धोखाधड़ी या आर्थिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षाएं आयोजित करना और फर्जी प्रवेश पत्र और फर्जी ऑफर लेटर प्रदान करना भी इन 15 कार्यों में शामिल है, जिसे पेपर लीक के रूप में
शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है कि उपरोक्त सभी कार्य संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे, अर्थात अभियुक्त को जमानत का अधिकार नहीं होगा। जमानत देने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के अधिकार में होगा, अर्थात अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत अधिकार का विषय नहीं होगी, बल्कि मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा कि अभियुक्त जमानत देने योग्य है कि नहीं। आइए अब हम आप समझते हैं कि इस कानून में क्या है दंड के प्रावधान। इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 3 से 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और संगठित अपराध में व्यक्ति के शामिल होने पर उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्थात एग्जाम का सेंटर लेने वाले स्कूल और कॉलेजों के पेपर लीक में शामिल होने पर उन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा पेपर लीक में शामिल होने पर उन्हें 4 वर्षों तक सेंटर लेने से मना किया जा सकता है। पेपर लीक में संगठित अपराध करने पर इसमें कठोर दंड के प्रावधान है, जिसमें 5 से 10 वर्षों तक की सजा हो सकती है और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी पूरी संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। इस अधिनियम में जांच करने वाले अधिकारियों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें उन्हें यह अधिकार है कि वो अचानक जाकर परीक्षा केंद्रों पर जांच करे और गड़बड़ी पाए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करे और संबंधित कॉलेजों को काली सूची में डाले।